जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से हमें मिलाया, आज का दिन हमें दिखाया और जीवित रखा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का वचन हम पढ़ेंगे, आज का वचन पढ़ेंगे नीति वचन 3 से 1 से हम 5 तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरे हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। परमेश्वर की शिक्षा क्या है? परमेश्वर की शिक्षा वचन है। वचन को हमारे हृदय में रखना है। जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखेंगे और उसकी आज्ञा को पर हम चलेंगे, तो परमेश्वर हर एक वो आशीष हमें परमेश्वर देगा जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की हमें खोज करना है, उसके वचनों पे हमें चलना है। उसका वचन हमारे हृदय में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी क्या होंगी? तेरी आयु बढ़ेगी। जब आप उस वचन को सुनकर उस वचनों पे आप चलोगे, अपने हृदय में रखोगे, तो आप परमेश्वर के राज्य में क्या करोगे? बढ़ोतरी करोगे और आप कुशल से रहोगे। आपकी आयु परमेश्वर बढ़ाएगा जब आप उसके वचनों पे चलोगे, तो उसकी आज्ञा को मानोगे, तो तब आप कुशल से रहोगे, है ना। और कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना होने पाए। हमें लोगों के लिए क्या करना है? लोगों के लिए हमें दया दिखानी है ना। उनपे क्या करना है? उनके लिए हमें अपने जीवन से हमारे जीवन से उनके लिए क्या निकलना चाहिए? दया निकलना चाहिए, उनके लिए आशीष निकलना चाहिए। उनके लिए हम जो भी बोले वो सच्चाई से बोलना चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जीवन से कभी भी दया, कृपा, सच्चाई हमारे जीवन से दूर नहीं होना चाहिए। वो हमारे जीवन में लोगों को दिखना चाहिए कि हम परमेश्वर के, हम मसीह के लोग हैं। हमारे जो सच्चाई है, जो परमेश्वर ने दीनता की आत्मा दी है, वो हमें हमेशा हमारे हृदय में रहना चाहिए। उससे हमारा जीवन लोगों को दिखना चाहिए कि ये तो मसीह के लोग हैं, क्योंकि ये क्या है? नम्र है। इनके हृदय में क्या है? इनका चाल चलन कैसा है? सच्चाई के साथ ये चलते हैं, ये अपने वचन को, परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं। ऐसा हमारा जीवन हमें बनाना है ना। और उनको अपने गले का हार बनाना है। और क्या करना है? परमेश्वर ने कहा कि वचन को क्या करना है? अपने गले का हार बनाए। जिस तरह हम अपने गले में जो सोने का हार लगाते हैं, डालते हैं और लोगों को बताते हैं ना कि ये हार मैंने पहना, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, और हम ऐसे बोलते हैं कि ये हार दिखाने से मुझे बहुत अच्छा बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, हमारा हार क्या है? हमारा हार वचन है। वो कुंदन, सोने, चांदी, मोती से भी बढ़कर वो हमारा वचन का हार है, जो हमें अपने गले में पहनना है। आमीन, हालेलुया। और अपने हृदय रूपी पटिया पर हमें वचन को लिखना है। हमारे हृदय पे वो परमेश्वर का वचन हमें लिखना है। वो वचन गहराई तक हमारे हृदय में जाना चाहिए, ताकि उस वचनों के द्वारा हमारे जीवन बहुत सारे फल आए, आशीष आए, और लोग हमारे जीवन को देख के बोलना चाहिए कि नहीं, ये मसीह के लोग हैं, क्योंकि इनका जीवन कैसा है? पवित्र है। परमेश्वर के वचनों पे चलने वाले ये लोग हैं, है ना। हमें दिखावे जीवन नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें अपना जीवन बदलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें रचा है। हम उसकी कला है, उसकी सृष्टि है, उसने हमें बनाया है। तो हमारा जीवन उसके वचनों पे आधारित होना चाहिए, उसका वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, क्योंकि जब उसका वचन हमारे हृदय में रहेगा तो शैतान भागेगा। शैतान क्या होगा? उसका नाश होगा। शैतान हमसे डरेगा। जब परमेश्वर का वचन दोधारी क्या है? तलवार है, जब वो हमारे हृदय में रहता है। आमीन, हाले। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, जब आप उसके वचनों पे चलोगे, उसके वचनों को मानोगे, उसका वचन आपके हृदय में रहेगा, तो तू क्या होगा?
तू बहुत बुद्धिमानी होगा, तू बहुत सामर्थ्य होगा, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। क्या करेगा तू? परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा, लोगों से प्यार पाएगा, परमेश्वर से वो आशीष पाएगा जब आप उसके वचनों पे चलोगे। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने यहाँ पे 5वें वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर ने वचन में कहा है तू अपने मन का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर के वचनों में क्या करना? विश्वास करना। हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना है। हमें संसार के लोग वो अपने समझ से चलते हैं, लेकिन हम मसीह के लोग हैं। हमें संसार के लोगों के जैसा नहीं चलना है, लेकिन हमें परमेश्वर ने जो आत्मा दी है, परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ दी है, परमेश्वर ने जो हमें बुद्धि दी है, अपने समझ का नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचनों को मानकर, उसका सहारा लेके, परमेश्वर की बुद्धि को मांग के, परमेश्वर से बुद्धि को मांग के हमें ऐसा संसार में हमें कदम रखना है। लेकिन पियो, जब हम अपने समझ का सहारा लेते हैं और अपने समझ को उसके सहारे हम जब संसार में चलते हैं, हम गिर जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मांग के, परमेश्वर को पहला स्थान देके, उसके जीवन में हम पहला स्थान परमेश्वर का हम जब देते हैं और उसके वचनों पे हम चलते हैं और अपने जीवन का पहला जो कुछ भी है हमारे जीवन, उसको परमेश्वर के वचनों को धर के हम काम करते हैं, तो परमेश्वर हर काम में हमें क्या करता है? सफलता देता है, आशीष देता है। तो हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना है, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे विश्वास रखना है और परमेश्वर का सहारा लेके हमें संसार के जो भी काम है, हमारे जो भी जीवन में जो भी समस्या है, जो कुछ भी है, हमें पहला स्थान परमेश्वर को देके उसको हमारे जीवन में उपस्थित करना है। उस पवित्र आत्मा की उपस्थित हमारे जीवन में होना चाहिए, तब हमारे सारे काम सफल होंगे। तब हमारे सारे जो भी रुके हुए काम है, जब हम उसका सहारा लेंगे तो वो सारे काम परमेश्वर हमें हमारे जीवन में सफल करेगा। आपको डरना नहीं, आपको भय नहीं मानना है, लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है? जीवित जलाली परमेश्वर है, वो जीवित है। आप उससे मांगो तो आपके लिए वो करेगा, है ना। जब भी आप उसके लिए आप परमेश्वर से कहोगे कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी महिमा होने पाए, मेरे जीवन से तू बातें कर, मुझसे तू बातें कर, जो भी मेरे जीवन में संकट, दुख है, समस्या है, प्रभु तू मुझे बता, तू मुझे समझा कि मैं क्या करूं, तू मुझे समझ दे, तू मुझे ज्ञान दे, तू मुझे बुद्धि दे प्रभु। जिस तरह प्रभु ने सुलेमान को जैसे बुद्धि दी थी, है ना, तो उसी तरह परमेश्वर से कह के प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, और मैं संसार की बातों में ना पढ़ के प्रभु मैं तेरा सहारा लूं, संसार के लोगों का सहारा ना लूं, लेकिन मैं तेरा सहारा लेना, मैं आपका सहारा लेना चाहता हूँ प्रभु। मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ आपके लिए, मेरे जीवन में क्या है ऐसा जो आपको खुशी हो, ऐसा हमें हमारा जीवन समर्पण करना है। हमें अपने मन की बात हमारे मन से हमें चलना नहीं है, हमें अपने समझ का सहारा नहीं है, लेकिन संपूर्ण मन हमें परमेश्वर के भरोसा रख के, उसके वचनों को लेके, उसको पहला आधार स्तंभ बना के हमें अपने जीवन में चलना है। आमीन, हालेलुया। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, और परमेश्वर इस वचनों को आपके जीवन में बहुत सारी फल लाए। आमीन, हालेलुया। इस वचनों से परमेश्वर आपको ब्लेस करे।